हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो ग्रुप डी को मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा जिला, यह जिला कक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। दोस्तों, सबसे बड़ा लोकतंत्र यह भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। दोस्तों, चांद पर पहुंचने के लिए टोटल समय यह 3 दिनों का लगता है, यानी 2 से 3 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले नोट बनाने वाला यह देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नोट से मतलब ये है कि यहाँ पर कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो विश्व का पहला देश था, यह कौन सा देश था, तो ये देश जो आपका चीन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह जो आपका संबंध है रणजी ट्रॉफी का, यह हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक काम करना, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ऐसे बहुत से वीडियोज़ अभी इस चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा ताज होटल जो है, यह होटल है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ऐसा फूल जिसका जो वजन है वह 10 किलोग्राम तक है, तो यह फूल हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। दोस्तों, रतौंधी जो कि विटामिन की कमी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए के कमी से जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है। दोस्तों, भारत में सूरजकुंड मेला जो है यह लगता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर्स मैं लाने वाला हूँ इसी चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। दोस्तों, सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है यह है ब्राज़ील देश में। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। दोस्तों, भारत का ऐसा राज्य है जहां पर लोटस टेम्पल है, ये राज्य हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी घास, यह घास हो जाएगा बांस। जी हाँ दोस्तों, बांस जो है वह एक प्रकार की घास है और यह सबसे लंबी होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है। दोस्तों, सबसे कम फांसी की सज़ा जो है यह भारत देश में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। आपका अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों, नींबू और संतरे में जो विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी की मात्रा नींबू और संतरे में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों, 2014 का आम चुनाव हुआ था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों, भारत देश को लगभग 4 भूकंप क्षेत्रों में, लगभग नहीं बल्कि 4 भूकंप क्षेत्रों में ही बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? दोस्तों ऐसा जीव जिसका जो दिमाग है वह उसके शरीर से बड़ा होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चींटी। चींटी का जो दिमाग है वह उसके शरीर से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों गंगा नदी की जो शुरुआत है यह गंगोत्री हिमनद से होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि जो है वह भारतीय राज्य तमिलनाडु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? दोस्तों इनमें से जो स्तनधारी पक्षी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था? तो देखिए सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार करवाने वाले थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पन्ना मध्य प्रदेश की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए पन्ना जो है वह मध्य प्रदेश की खान है, तो यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हीरा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगते हैं? दोस्तों सबसे अधिक इनकम टैक्स जो है वह लगते हैं स्वीडन देश में। ऑप्शन नंबर सी स्वीडन देश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? तो यह महिला हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों सबसे अधिक संख्या में जो मिट्टी भारत देश में पाई जाती है यह मिट्टी हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? दोस्तों ए मेरे वतन के लोगो जो देशभक्ति गीत हैं इनको लिखने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी प्रदीप। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना जो है 1948 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? देखिए दुनिया में सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला पशु चीता है। ऑप्शन नंबर बी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों मक्खियों के टोटल दांत की संख्या 0 है, यानी जो मक्खियों में दांत की संख्या है वह बिल्कुल नहीं होती है। अगला सवाल है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? दोस्तों पंकज अडवाणी जो है वह संबंधित है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो देखिए आधुनिक भारत की निर्माता के रूप में जानते हैं ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो रेल सेवा जो है सबसे पहले मुंबई और ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल सबसे पहले यह हुआ था 1951 में और दिल्ली में। तो कब और कहाँ? तो दिल्ली में और 1951 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा यह हो जाएगा रूबल। ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि हमारे भारत देश का मुद्रा रुपया है उसी तरह से रूस देश का जो मुद्रा है यह रूबल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह यह ग्रह शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की पहली परत को सौरमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन है या फिर नष्ट किसने किया था? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर जो है स्थित है? तो यह राज्य तमिलनाडु में कांची कुमारी मंदिर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा जो है यह लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अहोम जनजाति जो है वह भारतीय राज्य असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वह राज्य उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य जो है वह भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? देखिए इतिहास का जनक यह मानते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है यह लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शनि ग्रह। चलिए देखिए क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर यह हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? दोस्तों पृथ्वी जो है 1 घंटे में लगभग 35 डिग्री देशांतर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्चतम सदन जो है यह राज्यसभा हो जाएगा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, फ्रंट एयर गांधी के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों फ्रंट एयर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भूटान देश की राजधानी क्या है? देखिए भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थिम्पू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यह बीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बीना। अगला सवाल है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य लोग जो हैं वह भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन में है चमेली, गुलाब, कमल, नरगिस। देखिए राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।